अस्सलामुअलैकुम। आज से कुछ अर्सा पहले हमने एक चैनल स्टार्ट किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज 139 नंबर वीडियो है। तो इसमें हमें काफ़ी कामयाबियां मिली हैं। तो पीछे भी एक बात हो रही थी एक महफ़िल के अंदर। तो ये बात भी सच है कि सैकड़ों दोस्त वो हैं जो हमारे साथ लास्ट में थे, हमारी वीडियोस देखी, हमसे रब्ता किया और अब प्रॉफिट में हैं। ये बात भी ठीक है कि काफ़ी लोगों ने जो चीटिंग कर रहे थे दोस्तों से, उन्होंने चीटिंग छोड़ दी। ये बात भी ठीक है कि काफ़ी ब्रोकर जो चीटिंग कर रहे थे, उन चीटर ब्रोकर से लोगों को नुकसान होने से अब बचाया गया, उनको छोड़ा गया। लेकिन सबसे जो हमारी बड़ी कामयाबी है वो है कि हमने एक माहौल बना दिया। पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, लेकिन मैं ज़्यादा पाकिस्तान की बात करता हूँ, कि लोग लास्ट में थे। जिस बंदे के पास नॉलेज था तो वो आगे शेयर नहीं करता था। जो न्यू दोस्त थे, उनको जो मिलते थे वो कोई कहता 10,000 दे दो, कोई कहता 20,000 दे दो। तो जब वो उनको देते तो वो चीटिंग कर जाता। हालात हालांकि इस नहज पे पहुंच चुके कि एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, नाम बताना अच्छी बात नहीं है, पंजाब के ही हैं, पाकिस्तान पंजाब के। तो उनको किसी बंदे ने कहा कि फॉरेक्स के अंदर आप इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं, फ़लाँ हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के उनको ऐसा उनका जहन अप किया कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस का तसव्वुर भी नहीं। तो उस बंदे ने 50,000 रुपये किसी से उधार मांगे और फॉरेक्स में लगा लिए। तो फॉरेक्स के अंदर उसके पास नॉलेज की कमी थी। तो नॉलेज की कमी के साथ साथ उसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो पैसे उजड़ गए। तो फिर उस दोस्त मुझसे रब्ता किया और कहते हैं कि भाई 10 तारीख तक आप मुझे 50,000 रुपये दे दें, नहीं तो वो जिनसे मैंने पैसे लिए थे वो मुझे घर से निकाल देंगे, मैं हमारे घर पे कब्ज़ा कर लेंगे और मेरे पास एक ही ऑप्शन बच जाएगा कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तो इतना ज़्यादा लोगों को धोखा दिया गया था। तो अब मैं आपको जो बता रहा था कि हमारी कामयाबी क्या है, हमारी कामयाबी ये है कि अब जो लोग फॉरेक्स के अंदर हैं, उनके पास जो नॉलेज है वो आगे लोगों को शेयर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो माइंड हमने चेंज करना था वो चेंज कर दिया। हर बंदा चाहता है, हर बंदे के जहन में ये बात आ गई है कि यार जो मेरे पास है वो आगे पहुंचाना मेरा काम है। तो इस वजह से अब लोगों का नुकसान बहुत कम हो गया है, पहले से बहुत कम नुकसान हो गया है। तो आज की जो वीडियो की स्ट्रेटजी है, हमारे दोस्त हैं बहरीन के रहने वाले और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के एक एक्टिव मेंबर हैं। मैं सबसे पहले तो उनका मशकूर हूँ। उन्होंने उनसे आगे किसी ने ये स्ट्रेटजी शेयर की और उन्होंने मुझ तक पहुँचाई, तो मैं भी मशकूर हूँ और आप लोगों की तरफ से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब मैं स्ट्रेटजी देता हूँ। इसमें 3 मूविंग एवरेज होंगी, हर की सेटिंग आपने 50 रखनी है और एक RSI 3 लेवल पे रखने हैं। सबसे पहले ये देखें, सॉरी, चार्ट आपके सामने ओपन है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। H1 पे आ जाते हैं, इंसर्ट पे आना है और आपने आना है मूविंग एवरेज पे। सबसे पहले ये सिंपल की जगह आपने एक्सपोनेंशियल ये आपने लगा लेनी है और इसमें आपने 50 का टाइम से फ्रेम पीरियड जो है इसका सेट कर देना है। और ये अप्लाई टू, इसमें आपने 3 रखने हैं। सबसे पहले हम ओपन रख लेते हैं और इसका चलो रेड कलर ही ठीक है। अब फिर इंसर्ट के अंदर आते हैं, मूविंग एवरेज के अंदर आते हैं और ये ऊपर 50 होना चाहिए, ये भी 50 होना चाहिए और ये ओपन की जगह हम हाई कर लेते हैं और कलर इसका चेंज कर देते हैं। ठीक हो गया।
अब फिर इंसर्ट के अंदर आते हैं, वही सेटिंग करते हैं, मूविंग एवरेज रखते हैं 50, ये हाई की जगह हम लो कर देते हैं और कलर इसका दोबारा रेड कर देते हैं या कोई और कर देते हैं, कलर इसका चेंज कर देते हैं, रेड की जगह ये येलो कर देते हैं। ये 3 मूविंग एवरेज आप लोगों के सामने है। इसके साथ आपने इंसर्ट के अंदर आना है। एक बहुत ही मशहूर इंडिकेटर है, शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा ट्रेडर जिसको उसका नहीं पता होगा, उसको बोलते हैं RSI। इसके अंदर आपने 30 और 70 का लेवल है, एक और ऐड कर देना है 50 वाला। और RSI का जो आपने पीरियड सेट करना है वो 14 का करना है। ये आपके सामने ओपन होगी। अब इन इंडिकेटर्स की मद में हमने काम करना है और काम करने के बाद इनको समझना लाजमी है। हमने 3 मूविंग एवरेज लगाई और सब की जो पीरियड था वो 50 था, लेकिन ओपन, हाई और लो ये 3 चीज़ें अलग कर दी और 3 डिफरेंस थोड़े थोड़े गैप के साथ ये आपके सामने चार्ट के अंदर ओपन है। नीचे RSI है, 14 के पीरियड है, 50, 30 और 70। ये इसकी सेटिंग के अंदर हमने लेवल रख लिए हैं। तो अब देखते हैं काम कैसे करना है। ये H1 है, H1 के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो इसका ये है कि सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो 3 लाइंस हैं मूविंग एवरेज वाली, इनसे मार्केट ऊपर है या नीचे है। दूसरा आपने देखना है कि RSI जो है इसका जो 50 वाला लेवल है, इससे मार्केट ऊपर है या नीचे है। 2 चीज़ें नोट कर लें। ये देखें कि मार्केट इन तीनों लाइंस के दरमियान में फंसी हुई थी और मार्केट एक बार इधर से अप निकली, ये देख सकते हैं, और फिर मार्केट ने टच किया। ये 1-2 कैंडल थी, इसमें बेशक आप ट्रेड ना लगाएं, लगा भी सकते हैं लेकिन बेस्ट है ना लगाएं। इससे नेक्स्ट देखें, कैंडल्स बड़ी हैं। ये जो मार्केट की मूविंग एवरेज है जो आपके सामने चार्ट पे ओपन है, इससे मार्केट काफ़ी ऊपर चली गई। इस जगह पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। फिर देखें कि दोबारा मार्केट नीचे आ गई और इन 3 जो लाइंस हैं, इन 3 लाइंस पे मार्केट ने टच किया। अब जैसे ही इसने टच किया तो आपने इस जगह पे बाई लगा लेनी थी। इधर भी देखना है कि 50 से ऊपर है या लो है। मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ। ये देखें कि 50 से नीचे और फिर ऊपर जा रही थी और ये कैंडल जैसे ही ख़त्म हुई तो इस कैंडल के इस जगह पे हमने बाई लगा लेनी थी और इसका जो SL है वो सिर्फ ये नीचे वाली जो येलो मूविंग एवरेज है, इसे 3-4 पिप नीचे लगा लेना था। और इसका आप देख सकते हैं जो SL है वो टोटल 13 पिप का बना। H1 के अंदर आप 30 पिप, 40 पिप, 50 पिप आसानी से कमा सकते हैं। इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी और देख सकते हैं ये तकरीबन 51 पिप इस जगह पे हमें हासिल हो गए। असल में इस मूविंग एवरेज में मैं उन भाई से बात ही कर रहा था, मेरे कुछ हमारे टीम के दोस्त हैं जिनको इल्म था। इसमें SL आपको मिलेंगे और अगर मैं ये बात कहूँ तो शायद गलत नहीं होगी कि आपको 10 में से 6 SL मिलेंगे, 6 TP मिलेंगे, 4 SL मिलेंगे। और कभी ऐसा होगा कि आपको 10 में से 5 TP मिलेंगे, 5 SL होंगे। लेकिन इसकी खूबी ये है कि अगर आप 5 ट्रेड्स लगाते हैं या 4 ट्रेड्स लगाते हैं और आपके 4 SL हो जाते हैं, 1 TP हो जाता है, तो टोटल में आप बराबर हो जाएंगे। और अगर आप 10 ट्रेड्स लगाते हैं और उनमें से 5 में आपको SL हो जाता है और 5 में आपको TP हो जाता है, तो इसका जो SL बनेगा वो बनेगा 10 पिप का, 12 पिप का, 13 पिप का, 14 पिप का, ज़्यादा से ज़्यादा 15 पिप का। तो अगर हम एवरेज 12 पिप, अगर हमारा 50 पिप का 1 TP बनता है तो
हमारे 5 टीपी 250 पिप हो गए और 15 पिप अगर एसएल बनता है, 12 पिप का वैसे बनना चाहिए, 15 पिप कर लें, 16 पिप कर लें तो हमारा 80 पिप का एसएल बनता है। अगर 5 एसएल भी कर गए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके 5 एसएल नहीं होने चाहिए, आपके तकरीबन 6-7 टीपी होने चाहिए, 3 या 4 एसएल होने चाहिए। लेकिन अगर आपके 5 भी एसएल हो जाते हैं तो आपको 75 पे 75 पिप का आपको लॉस होगा और आपको 250 पिप का 250 पिप का प्रॉफिट होगा और ये आप टोटल में प्रॉफिट में आ जाएंगे। मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि आपने काम कैसे करना है। ये आप देख सकते हैं, मार्केट नीचे आई, इस जगह से मार्केट ने अप जाना था, मार्केट नीचे थी। आरएसआई में हम देख रहे थे कि मार्केट नीचे है और मार्केट अप की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पे मार्केट अप गई। अब मार्केट दोबारा नीचे आई, अप गई और अब दोबारा मार्केट नीचे, मार्केट ने अप जाना था। मैं आपको जिस तरह मैंने आपको इस जगह समझाया कि मार्केट ने क्रॉस करके ऊपर गई, अब एक बार ऊपर गई फिर नीचे आएगी, फिर जब नीचे आएगी तो इस जगह पे आपने ट्रेड्स लगानी है। अब ये देखिए मार्केट नीचे आई और मार्केट ऊपर गई, एसएल हो गया। लेकिन इसका जो एसएल का दौरानिया होता है, इनका जो एवरेज ये जो गैप आ रहा है ये तकरीबन 12-13 पिप का आ रहा है। तो ये मार्केट नीचे आई, अब इस जगह पे हमने ट्रेड नहीं लगानी थी। मार्केट एक बार टच करेगी, फिर टच करके जब फिर नीचे आएगी तो हम ट्रेड लगाएंगे। तो इस जगह पे मार्केट नीचे ही हमने सेल नहीं लगानी थी और इस जगह पे मार्केट ने दोबारा टच किया, हमने सेल लगा ली। और ये जो ऊपर वाली 3 लाइंस हैं, इन लाइंस के 2-3 पिप ऊपर हमने एस लगा लिया और ये देख सकते हैं आप, इसका इस टाइम थोड़ा एसएल ज़्यादा हो गया, 17 पिप का एसएल हो गया। और हमने जो हमारा दौरानिया था 50 पिप कमाने का, तो ये देख सकते हैं कि 60 पिप का में प्रॉफिट हो गया, 60 पिप का में प्रॉफिट हो गया। तो इसमें ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इस जगह पे मैंने आपको बताया कि मार्केट नीचे आएगी, आपने ट्रेड नहीं लगाना, एक बार फिर टच करेगी, फिर मार्केट नीचे आएगी तो उस जगह पे हमने ट्रेड लगानी है। ये देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर टच हुई और फिर मार्केट नीचे आई तो हमने ट्रेड लगा ली, जो कि एक प्रॉफिट में है। इसमें एसएल भी आपको लाजमी सी बात है मिलेंगे, ये नहीं होगा कि आपको एसएल नहीं मिलेंगे, लेकिन इसे 3-4 पिप नीचे रख लें तो आपके एसएल बहुत कम होंगे। वैसे ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, अच्छी स्ट्रेटजी है। तो इसमें ओवरऑल अगर आप काम करेंगे आपको प्रॉफिट आएगा, लॉस के चांस आपको कम मिलेंगे। लेकिन इसमें इसकी जो खूबी है वो ये है कि आपने ज़्यादा विन नहीं करना, बस कम भी अगर आप विन करते हैं तो आपको प्रॉफिट आता है। अगर आप ज़्यादा विन नहीं भी करते, 50% भी आप विन करते हैं तो आप फिर भी आपको प्रॉफिट आएगा। ये आप इस जगह पे देख सकते हैं कि मार्केट इन तीनों लाइंस को टच करके नीचे आ रही थी, तो इस जगह पे मार्केट नीचे थी ये मूविंग एवरेज से, और फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अप गई। अब मार्केट नीचे आकर जब अप जाएगी तो सॉरी, इस जगह पे ट्रेड नहीं लगानी थी, मैंने पीछे मार्केट को नहीं देखा, इस जगह से ऊपर से नीचे आ रही थी तो इस जगह से मार्केट नीचे आई, फिर इसने टच किया और इस जगह पे इसने टच किया और हमने ट्रेड लगा ली, ठीक हो गया। अपना जो एसएल लगाना था वो इनसे 3-4 पिप ऊपर लगा लेना था। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर कर लिया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये जो तीनों मूविंग एवरेज हैं इनसे ऊपर, और देख सकते हैं इसने बहुत ज़्यादा क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन 3 मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया। इस जगह से हमने 50 पिप लेने थे और हमने 65-67 पिप हमने प्रॉफिट ले लिया। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ, आपने इसको डेमो पे काम करना है। डेमो पे आप काम करेंगे तो आपको स्ट्रेटजी के ऊपर अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको इल्म हो जाएगा कि आपने काम किस तरह करना है। H1 में भी आप काम कर सकते हैं, H4 में भी आप काम कर सकते हैं, D1 में भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा है
कि अगर आप D1 के अंदर काम करते हैं तो आपके पास इतना सब्र होना चाहिए कि आप 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते आप ट्रेड को बर्दाश्त कर सकें। ऐसा नहीं करना कि एक ट्रेड लगाई आप कहें यार 10 मिनट के बाद या मेरी कट जाए या प्रॉफिट में कट जाए या लॉस में कट जाए। तो इसको आप थोड़ा सा डेमो पे यूज़ करें, इसके बाद आपको इसकी खसूसियात मिल जाएंगी, आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जो न्यू दोस्त हैं और पहले प्रॉफिट में आना चाहते हैं इस शोबे में, तो उनके लिए फॉरेक्स सिग्नल्स हमारी वेबसाइट्स पे मौजूद होते हैं, तो उन पे आप फॉलो करके काम कर सकते हैं, साथ साथ सीखते भी जाएं और काम भी करते रहें। tennyforex.com इस जगह पे आप सिग्नल्स देख सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ये देखें इस टाइम लास्ट 5 में से 2 सिग्नल SL हो गए, 3 TP हो गए, टोटल में आपको प्रॉफिट आ गया, कोई मसला नहीं है। इन सिग्नल्स में आपको ऐसा होगा कि आपको टोटल के अंदर आपको प्रॉफिट ही आएगा। तो ये स्ट्रेटजी है। ये मैं एक ट्रेड भी आप लोगों के सामने लगा लेता हूँ। ये मार्केट रेजिस्टेंस से टकराई, नीचे आई और मेरे हिसाब से इसको एक बार फिर 0.04 की ट्रेड लगा लेनी चाहिए। और 10 पिप का SL, 10 पिप काफ़ी है और इसका 10 पिप TP लगा लेते हैं। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ये रेजिस्टेंस से वापस आ जाएगी। ये भी रेजिस्टेंस का एक तरीका है जो हमने अपने इंडिकेटर पे दी हुई है, काफ़ी दोस्त काम कर रहे हैं इसमें। 10 पे आप TP लगा सकते हैं, 10 पे SL लगा सकते हैं, लेकिन ये आज हमारा टॉपिक नहीं है। इस पर पहले भी हमने वीडियो दे दी है, वो आप देख लें। तो आपका हक बनता है, आपको जो वीडियो मिली है ये पता नहीं कितने बंदों के दरमियान में से निकलते आज आप तक पहुँच रही है। तो लाइक और कमेंट ये आपका हक है, आपने देना है, तो आप दे दें, आपके लिए भी बेस्ट होगा, मैं दुआगू हूँ। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो शाम 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल पे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, स्काइप के सामने है, इंस्टाग्राम का अकाउंट भी आपके सामने है। अपने ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।